और समझे और भूले भी। तो संत मिलन को चालिए सज माया अभिमान और जीव जीव पग आगे धरे सुभूत नया के समान। संत बड़े परमात्मा शीतल जिनके अंग तपन बुझावे और की दे दे अपने अंग। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघाड़िया सु अनंत दिखावन। कहते हैं भजन में कि संतो भाई संतो भाई संतो भाई को जग को समझावे। संतो भाई बोलो और आवाज बढ़ाइए। संतो भाई को जग को समझावे। संतो भाई को जग को समझावे। काजी प्रत्यक्ष सद गुरु परमेश्वर काजे प्रत्यक्ष सद गुरु परमेश्वर जड़ को पूजन जाने। संतो भाई जड़ को कवि साहब कहते हैं कि आदमी जो है संसार का आदमी जो है इतना अंधा है कि जो सदगुरुदेव है साक्षात है प्रत्यक्ष है सामने है उनको छोड़ करके मंदिरों में मूर्ति जो जड़ लगी हुई है उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि संसार को कौन समझाए। और कहते हैं संतो भाई को जग को समझावे। काजे प्रत्यक्ष सद गुरु परमेश्वर जड़ को पूजन जाने। संतो भाई और भजन में कहते हैं जड़ पूजा के
फल अदृश्य है कालांतर सोपान। फल अदृश्य है कालांतर दृष्टि अदृश्य उभय फलदायक सो पूजा संतो भाई। कबीर साहब कहते हैं कि जो जड़ पूजा है उसका फल कब मिलता है कब नहीं मिलता है, कितने कालांतर बाद मिलता है कोई पता नहीं। लेकिन जो सदगुरु की शरण में जाते हैं तो दृष्टि अदृश्य उभय फलदायक, तो उनकी सेवा करना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना वो तुरंत भी है कुछ टाइम बाद भी है। सो पूजा नहीं पाप भाव है, ऐसी पूजा जो है पसंद नहीं करता है। कहते हैं संतो भाई को जग को समझावे। कबीर कहते हैं सब जग अंधा काय समझाऊं, एक हो ताय समझाऊं, सबई भुलाने काम के धंधा, सब जग अंधा काय समझाऊं। कहते हैं भजन संतो भाई वो जग को तजे प्रत्यक्ष सद्गुरु परमेश्वर, जन को पूजन जावे। संतो भाई वो जग को और कहते हैं लय पाषाण मूस कर से गण, लय पाषाण मूस कर से गण, नाना रूप बना। संतो भाई शंकर की सुनु सूर्य गणपति,
साहब कहते हैं कि पाषाण को पत्थर को लेकर के कर से माने अपने हाथ से नाना मूर्तियों को ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर राम कृष्ण दुर्गा काली हनुमान तरह तरह की मूर्तियां जो मन में आए वो बनाता है, फिर उनको मंदिर में रख के पूजा करता है। और कहते हैं संतो भाई को जग को समुझाए, सजे प्रत्याक्ष सद्गुरु परमेश्वर, जन को पूजन जाने, संतो भाई को जग को और क्या कहते हैं भजन में परम संत कबीर साहब बता रहे हैं, घृत पै मधु लय प्रमाण तेगी, घृत पै मधु लय प्रणाम, घृत पै मधु लय प्रमाण से तामे खाण मिला। देखो भैया दांत तो खड़े तो आवाज भाई कोई कोई खान में ना है आज। यह विदेश करी के पंचामृत, मूर्ति पे ढरकावे, संतो भाई मूर्ति पे ढरकावे। कभी साहब कहते हैं दध माने दही और घृत माने घृत, पै माने दूध, मधु माने शहद, ये सब इसमें फिर खांड मिलाए, चीनी खांड मिला करके और फिर वो मूर्ति के ऊपर ढरकाई जाए कि खाओ भैया। तो कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि संतो भाई को जगत को सजे सद्गुरु प्रत्यक्ष परमेश्वर, जन को पूजन जाने, संतो भाई संतो भाई जग को समझावे। और कबीर साहब क्या कहते हैं, फिर आदमी जो है उस मूर्ति का क्या क्या करता है, कहते हैं पुण्य लय विमल
पारिसुर सरी को शुद्ध स्नान करावे संतों भाई। पहुंची चंदन लगा के धोए पहुंची चंदन को लगा के पट भूषण पहरा संतो भाई। कभी साहब कहते हैं फिर मूर्ति जैसे बन के आ जाती है तो पहले गंगा जल में शुद्ध स्नान कराते हैं, फिर जो है दूध से स्नान कराते हैं, फिर मधु से स्नान कराते हैं, फिर कई चीजों से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करके पोंछेगी, फिर चंदन लगाएगी और फिर उन्हें बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाएगी। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, देखो भैया कबीर साहब कह रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। संतो भाई को जग को समझावे वो जग को समझावे संतों भाई को जग को समझावे प्रत्यक्ष सद गुरु परमेश्वर जन को पूजन नामे संतों भाई। संतों भाई को जग को समझावे कबीर साहब कहते हैं फिर ये संसार के लोग क्या करते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यानी मूर्ति में प्राणों को डालते हैं। अब ये बताइए मूर्ति ठोस है पत्थर की, उसमें प्राण कैसे चले जाएंगे? और प्राण अगर पच जाए तो वे उनके जो है नाक के दरवाजों से श्वास आने जाने लगे तब तो ये माना जाएगा कि पड़ गए। कहते हैं करे प्रतिष्ठा वेद मंत्र से कामे प्राण करी प्रतिष्ठा वेद मंत्र को कामे प्राण बुलावे संतों भाई साई में प्राण बुलावे।
यदि उसमें वेद मंत्रों से उच्चारण करके प्राणों को बुलाते हैं। प्राण का सोचते हैं प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, नाम, कृकल, देवदत्त, धनुर्य। यदि एक प्राण श्वास को चलाता है, अपान वायु को खारिज करता है, समान जो है कंठ से लेकर के नाभि तक जो है विद्यमान रह करके भोजन इत्यादि को पचाता है। नाक से डकारें आती हैं, कृकल से छींक आता है, देवदत्त से जमाई आता है। कोई प्राण जो है 72,000 नाड़ियों में रक्त का सबका संचालन करता है। और कृकल जो है देवदत्त है, धनुर्य है, लास्ट में धनुर्य जो है शरीर को बनाता है। लोग नहीं जानते हैं जब तक धनुर्य प्राण नहीं निकलता है तब तक जो है बाल बढ़ते रहते हैं, मृतक शरीर के नाखून बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही कोई कोई लोग ऐसा करते हैं कि उनको आईसीयू में कर दिया, जैसे कोल्ड में आलू को रख दिया जाता है तो आलू वैसा ही बना रहता है। और कहते हैं कि अबे ध्यान कर रहे, समाधि में लगे हैं, और फिर कब की चिड़ैया और चुकी घुसला में कितने दिन हो गए। तो कहते हैं ये कोई प्राण जो है जिससे छींक आती है, किसी से जमाई आती है, कोई भोजन को पचाता है, कोई श्वास को चलाता है, कोई आंखों की पलकों को झपकाता है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, प्राण बुलाने के बाद फिर न आंखें झपकती है, न सांस चलती है, ये कोई चीज नहीं होती तो कैसी प्राण प्रतिष्ठा है। कबीर कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूं, मैं तो बता रहा हूं। क्या कहते हैं? हरि प्रतिष्ठा वेद मंत्र से कामे प्राण बुलावे संतो भाई। तो वह मंत्र सत्य कर माने, तो यह मंत्र निज पितु क्यों न जिमावे संतो भाई, निज पितु क्यों न जिमावे। अगर ये मंत्र सही है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो तुम्हारे पिता जो मर गए हैं और मंत्रों से उन्हें क्यों नहीं खिलाते? ये कबीर साहब कहते हैं, भजन में कहते हैं, संतो भाई को जग को जग को संतो भाई। आगे प्रत्यक्ष सद्गुरु परमेश्वर, जन को पूजन जान संतो भाई। जग को
चलिए अगले अंतराल में। भोग थार धरी ताके सम्मुख भोग थार धरे ताके सम्मुख घंटा भोजन कौन करे बिन चेतन भोजन कौन उलटी आप संतो भाई उलटी आप ही खावे उलटी आप ही खावे संतो भाई संतो भाई वो जग को सजे प्रत्याक्ष सद्गुरु परमेश्वर सजे प्रत्यक्ष सद्गुरु परमेश्वर जन को पूजन जाने संतो भाई कबीर साहब कहते हैं फिर भक्त जो है क्या करता है मंदिर में मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा करके फिर थाल में भोजन रख करके और घंटा बजाता है कि प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी भोग लगाओ। फिर बिना चेतन के उस भोग को कौन खाएगा फिर खुद ही उलट के आप मिल बांट करके खा जाता है। और कबीर साहब अंत में क्या कहते हैं बिल्कुल अंत में उसे आप लोग सुनिए। जन को पूजन जाने संतो भाई ओ जग को समझा संतो भाई वो जग को समझा
क्या कहते हैं? यह वेद करत जड़ पूजा, आप ही जड़ बन जावे संतो भाई। यह वेद करत जड़ पूजा, आप ही जड़ बन जावे संतो भाई। कहे कबीर सद्गुरु, कहे कबीर ज्ञान सद्गुरु का, कैसे हृदय समाए संतो भाई। सजे प्रत्यक्ष सद्गुरु परमेश्वर,